हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। औसतन स्वस्थ रहने वाले वयस्क मनुष्य के सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तदाब होते हैं। विकल्प ए है 80 तथा 120 मिलीमीटर Hg, विकल्प बी है 120 तथा 80 मिलीमीटर Hg, विकल्प सी है 70 तथा 120 मिलीमीटर Hg तथा विकल्प डी है 40 तथा 80 मिलीमीटर Hg। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कहेंगे कि इस प्रश्न के अंतर्गत जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वयस्क मनुष्य के सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तदाब की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है और ये जो रक्त परिवहन तंत्र होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर हृदय कार्य करता है और संपूर्ण शरीर में यहाँ पर रक्त को जो है पंप करने का कार्य संपन्न करता है। जो हृदय होता है उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि स्पंदन यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और ये जो स्पंदन यहाँ पर उत्पन्न होते हैं यह बताते हैं कि हृदय जो होता है सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। वह इसके अतिरिक्त यहाँ पर हृदय के अंतर्गत जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं उसका मुख्य कार्य होता है हृदय चक्रों का घटित होना। अब अगर हृदय चक्र की हम यहाँ पर बात करें तो हृदय के अंतर्गत जो प्रक्रम चलते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जो संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है वो हृदय चक्र के अंतर्गत आती है। हृदय चक्र की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से संपन्न होता है जैसे कि यहाँ पर जो है आलिंद का यहाँ पर जो है सिस्टोल संपन्न होता है। सिस्टोल का अर्थ है कि यहाँ पर जो है संकुचन की क्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि आलिंद का सिस्टोल यानी कि संकुचन यहाँ पर संपन्न होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अन्य जो प्रक्रम चलते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि यहाँ पर जो है नीलय का यहाँ पर सामान्य रूप से सिस्टोल संपन्न होता है, यानी कि यहाँ पर नीलयों का भी जो है संकुचन संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है आलिंद का डायस्टोल संपन्न होता है। आलिंद का डायस्टोल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर आलिंदों में जो है प्रसार की क्रिया संपन्न हो रही है, यानी कि आलिंद की जो भित्ति है वो यहाँ पर फैल रही है, उनमें यहाँ पर स्थान बन रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है नीलय की भी प्रसार की क्रिया यानी कि नीलय डायस्टोल की क्रिया यह संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रम संपन्न होता है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होते हैं हृदय चक्र के अंतर्गत आते हैं और ये जो हृदय चक्र चलता है सामान्य रूप से इसका जो यहाँ पर कार्यक्रम पूरा होता है संपूर्ण वो 0.8 सेकेंड में यहाँ पर जो है एक हृदय चक्र संपूर्ण होता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.8 सेकंड में यहाँ पर जो है एक हृदय चक्र चल रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है 72 प्रति मिनट यहाँ पर सामान्य रूप से जो है हृदय की धड़कन यानी हृदय की स्पंदन चलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस चक्र के अंतर्गत यहाँ पर जो दबाव उत्पन्न होता है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्त का दाब जो उत्पन्न होता है इसकी अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य के अंतर्गत जो यहाँ पर रक्तदाब मापा जाता है वह रक्तदाब जो होता है वह यहाँ पर सिस्टोलिक यानी कि यहाँ पर हृदय के अंतर्गत यहाँ पर जो संकुचन की क्रिया संपन्न हो रही है उसमें लगने वाला दबाव यानी कि सिस्टोलिक दाब तथा यहाँ पर जो है डायस्टोलिक दाब यानी कि हृदय के अंतर्गत यहाँ पर जो है प्रसार की क्रिया संपन्न हो रही है हृदय की भित्तियों में, वो यहाँ पर जो है इसका अनुपात सामान्य रूप से ये होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सिस्टोलिक दाब होता है उसका मान यहाँ पर 120 होता है और जो डायस्टोलिक दाब होता है उसका मान यहाँ पर 80 होता है। और हम यहाँ पर इसे जो है पारे के स्केल पर नापते हैं, पारे के पैमाने पर इसे देखा जाता है। तो इस वजह से इसे यहाँ पर mm/Hg हम सामान्य रूप से लिख देते हैं, मिलीमीटर/Hg यहाँ पर इसे लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रश्न में हमारे ऑप्शन देखें तो इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया है 80 तथा 120, तो हमारा सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, तो हमारा पहला विकल्प यहाँ पर गलत होगा। अगला विकल्प हमें यहाँ पर दिया है 120 तथा 80, तो इसके अंतर्गत जो सिस्टोलिक दिया है वो यहाँ पर सही दिया है और डायस्टोलिक 80 दिया है तो वो भी यहाँ पर सही दिया है, तो हमारा ये विकल्प सही होगा। अगला 70 व 120 दिया है जो कि गलत होगा, वो 40 व 80 भी यहाँ पर गलत होगा, तो हमारा विकल्प बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।